यार कैसे हैं आप लोग। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आंसर की आने के बाद जिन भी एस्पिरेंट का 90 स्कोर बन रहा था वो 40 पे आ गए हैं, जिनका 75 बन रहा था वो 70 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप एग्जाम देके आते हो तो आपको लगता है कि आपके इतने नंबर बन जाएंगे, और जब आंसर की आती है तो मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हैं। तो आपको कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा। बाकी जो भी एस्पिरेंट अभी तक आंसर की चेक नहीं कर पाए तो क्या वजह है कि आप चेक नहीं कर पा रहे हो, क्या कुछ गलती आप कर रहे हो, उसके अलावा चेक करने का एक राइट तरीका क्या है, कैसे आपको आंसर की चेक करनी है, लिंक आपको कहां से मिलेगा, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। उसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आंसर की के बाद क्या कुछ रह सकती है, इसका भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। उसके अलावा 27/6/2026 से लेकर के 5/7/2026 तक आप जो आंसर की है वो अपनी चेक कर पाएंगे। और ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो भी यही है, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 50 रुपए आपको ऑब्जेक्शन के लिए देने पड़ेंगे। तो फाइनली आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा। बाकी लेकिन अगर आप अपनी आंसर की अभी तक चेक नहीं कर पा रहे हो तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आंसर की नहीं आई, आंसर की आ चुकी है। अब चेक नहीं आप कर पा रहे हो उसका रीजन ये है कि अभी क्या है, क्योंकि आंसर की आई है तो सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है, हर एक एस्पिरेंट चेक करने का प्रयास कर रहा है। तो इस लोड की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो। आधे एक घंटे के बाद सभी जो एस्पिरेंट हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। अब चेक करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं आपको करना, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको दे दिया है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, इस पे आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल का आंसर की का जो लिंक है वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो एज ए पासवर्ड काम करेगा। उसके अलावा ये कैप्चा आपको फिलअप करना है और लॉगिन करना है। आपका कंप्लीट जो आंसर की है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वो आंसर की आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस आंसर की में आपका कितना क्या स्कोर बना है, कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो रैंक, उसके अलावा रैंक जो है वो अगर आपको चेक करना है तो जो आंसर की आपकी ओपन होगी इसका जो यूआरएल है वो आपको कॉपी करना है। और उसके अलावा यहाँ पे लिंक हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं हमने आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है वो बना दिया है। आप रैंक मित्रा पे भी अपना डाटा शेयर करिए और इस रैंक कैलकुलेटर पे भी अपना डाटा शेयर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत पहले लगा दिया था कि 27 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है mytestrank.com, mytestrank.com, आप गूगल से भी जा सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने, वहां से जा सकते हैं। तो यहाँ पे चेक रैंक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 यूजी की आंसर की पे जाएंगे, चेक रैंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यूआरएल जो होगा वो अपना डाल देंगे, तो वहां से कंप्लीट आपका स्कोर कार्ड, नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो सारा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अपना जो जोन है वो भी जरूर डालेगा। इससे क्या है कि जोन वाइज जो कट ऑफ है उसको हम अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा टॉप 1000 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट हैं उनका डाटा भी हम रिलीज करेंगे। उसके अलावा इस डाटा के बेस पे हम कट ऑफ को अच्छे तरीके से एनालिसिस भी कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक से अधिक वेबसाइट पे जरूर डाटा शेयर करना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस वेबसाइट पे एक्यूरेट डाटा आपका दिखा रहा है। यहाँ पे हमने जो मल्टीपल एंट्रीज है और जो फेक एंट्रीज है उनको हटा दिया। तो इस वेबसाइट पे अपनी रैंक, नॉर्मलाइज स्कोर ये जरूर चेक करना। वेबसाइट का नाम है mytestrank.com, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, ठीक है। अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी आंसर की आई है। जैसे हमारे पास एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो हम उसके बेस पे कट ऑफ का अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली अगर मैं आपको आइडिया दूं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप कहीं ना कहीं 75 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, 75, 74, 75, 73, 74, 75, यानी कि 75 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं, और मॉडरेट शिफ्ट में, ये मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहा हूं जहां पे वेरिएशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको सीबीडी2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा SC/ST वाले जो एस्पिरेंट अगर 65 प्लस स्कोर आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीडी2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ये मैं मॉडरेट शिफ्ट का बता रहा हूँ जहां पे फ्लक्चुएशन आपका नहीं होगा। बाकी हार्ड शिफ्ट है तो उसके लिए जितना नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा
वो आप कम कर लो, और इजी शिफ्ट है तो उतना आप बढ़ा लो। तो ये आपका कुछ मतलब यहाँ से एक रफली आइडिया आप ले सकते हो। बाकी अभी आंसर की आई है, जैसे ही हम यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो हम उसके बेस पे कट ऑफ का अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करेंगे। बाकी आंसर की आपकी आ चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा ये जो हमने आपके लिए बेस्ट रैंक कैलकुलेटर बनाया है, इस पे अपनी रैंक जो है और नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो जरूर चेक करना। सिंपली आपको वेबसाइट पे आना है, आपको आंसर की मिल जाएगी इस तरीके से, आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 आंसर की का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो चेक रैंक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यूआरएल अपना डालेंगे तो कंप्लीट आपका स्कोर कार्ड, रैंक, नॉर्मलाइज स्कोर कंप्लीट आपको दे देगा आपकी डिटेल। तो इससे क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा आएगा और उसके बेस पे हम अच्छे तरीके से कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।